हमारे देश में अक्सर एक बात कही जाती है कि सोने को भी खरा दिखने के लिए तपना पड़ता है और उसे भी तपस्या करनी पड़ती है, और यही बात बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों पर लागू करने की कोशिश करते हैं। सोने की तरह उन्हें तपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हर बच्चे को अगर ऐसे तपाएंगे तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि कई बार ये तपिश बच्चों को खत्म कर देती है, बच्चों को मार देती है। ज्यादातर छात्र जिस दबाव और प्रेशर को सह नहीं पाते, वो दबाव माता पिता की तरफ से ही उन पर आता है, लेकिन माता पिता इस बात को मानेंगे नहीं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च करते हैं, इसके लिए लोन लेते हैं, अपनी जमीन या दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, ऐसे घरों के बच्चे जब सफल नहीं होते तो माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं का बोझ उन पर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें यह कहने से मरना ज्यादा आसान लगता है कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे छात्रों पर समाज का भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है। भारत के छोटे शहरों और गांवों में आज भी जब कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए शहर में पढ़ाई करने जाता है तो समाज में इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, और जब वही बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता तो वही समाज से ये बात कहने में डरता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये सोचकर आत्महत्या कर लेता है कि अगर वो बिना डॉक्टर, इंजीनियर बने वापस अपने गांव गया, अपने घर गया, तो अड़ोस पड़ोस के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, समाज ये क्या कहेगा, इसमें हमारी भी बदनामी होगी, लेकिन हमसे भी ज्यादा हमारे माता पिता का मजाक उड़ेगा। इसलिए आज हमारे देश के बहुत सारे माता पिताओं को यह बात समझनी होगी कि जैसे हर बच्चा लेखक, शायर, खिलाड़ी, पेंटर और गीतकार नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही हर बच्चा नीट और जेईई की परीक्षा पास करके डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। और यह बात हमें कई लोगों ने ईमेल्स लिखकर भी बताई है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बड़ी संख्या में हमारे देश में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं, और बहुत सारा दिल खोलकर उन्होंने अपने सुझाव लिखे हैं। हमने वो सारे सुझाव, वो सारी चिट्ठियां पढ़ी, और उसके बाद हमने अपने दर्शकों से वापस संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या सुझाव देना चाहते हैं। जम्मू से राजेश कुमार, सूरत से डॉक्टर जयेश जरीवाला, महाराष्ट्र के ठाणे से प्रीतपाल सिंह बेदी, नागपुर से ज्योति, पुणे से राकेश कुमार सिंह, झारखंड से हिरेंद्र चौधरी, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से श्रवण कुमार और कोटा से जितेंद्र कुमार पांडे ने हमें ईमेल्स लिखे, जिनमें कुछ चिट्ठियां तो लोगों ने अपने हाथ से लिखकर भेजी हैं। और इन सभी लोगों ने कोटा में हो रही आत्महत्या की घटनाओं के लिए उन बच्चों के माता पिता के दबाव को वजह माना है, और हमें सुझाव में यह लिखकर भेजा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनके माता पिता की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके नहीं आगे बढ़ सकता तो उनके बच्चों का भविष्य यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। इन सभी लोगों ने जब हमें ईमेल और चिट्ठियां लिखकर भेजी तो हमने इन लोगों से वापस संपर्क किया, और इसके बाद इन लोगों से हमने बात की, और हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी, हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय भी, कोचिंग सेंटर्स भी, और तमाम लोग इन लोगों के सुझावों को आज अपने संज्ञान में जरूर लें। देखिए हमारे दर्शक क्या कहते हैं। मैं बीते दिनों से काफ़ी दिनों से सुधीर चौधरी जी का विश्लेषण देख रही हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक मेरी लड़की है 11th स्टैंडर्ड में और लड़का है 9th स्टैंडर्ड में। मैं उनके विश्लेषण से बहुत प्रभावित इसलिए हुई हूँ कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो कि उन्होंने उठाया है। मेरी सभी माता पिता से यही गुजारिश है, हम अपने बच्चों को बेस्ट देखना चाहते हैं, पर हम आज का जो उनका गुड है वो इग्नोर कर देते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का गुड देखिए, बेस्ट बनने की कैपेसिटी अगर, पोटेंशियल अगर होगा उनमें, वो ज़रूर बेस्ट बन के दिखाएंगे। उसके लिए आपको बेस्ट कोचिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, उन पर भरोसा रखिए, उनका साथ दीजिए, उनको समय दीजिए। मैंने सुधीर चौधरी जी को एक मेल डाला था जिसमें मैंने सारे अपने पॉइंट्स कवर किए थे, और उन्होंने पढ़ा भी था मेरा मेल। तो मैं अभी थोड़ा सा ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें पेरेंटल प्रेशर, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर माउंट कर देते हैं कि बच्चा बेचारा समझ नहीं पाता है कि मैं, मतलब है कि उसको एक ही दिमाग में रहता है कि मुझे बस ये मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेरे को करना ही करना है। और मैं ब्लेम करूंगा एजुकेशन सिस्टम को और ये कोचिंग क्लासेस को, जिन्होंने एक इसको मनी मेकिंग मशीनरी बना के रखा हुआ है। ये जो कोटा में जो भी आए दिन बच्चों के जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। और इसको मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ सकता हूँ। और ये इतनी गंभीर समस्या है कि इस पे मुझे लगता है कि हमारी सरकार को तुरंत और डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए। इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं।
काउंसलिंग बच्चों की जरूरत नहीं है। बच्चों की काउंसलिंग करें। क्यों बच्चों की काउंसलिंग करें, वो एक अलग मैटर है। आप माँ बाप की काउंसलिंग करिए, उनकी काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। टेंशन का स्वरूप बदल दीजिए। ये नंबर लाने का टेंशन है वो सूक्ष्म स्वरूप में है। आप उसको एक कागज पे लिख दीजिए और उसको जला दीजिए या किसी से शेयर कर दीजिए। इससे टेंशन का स्वरूप बदल जाता है, मन हल्का हो जाता है और उसको मन से निकाल दीजिए। तो हमारे तमाम दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। वो अभी भी हमें लगातार मेल्स लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। एक माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, सबके नाम हम नहीं बोल पाए क्योंकि हज़ारों की संख्या में हमें दर्शकों ने चिट्ठियां लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं, लेकिन हमने सबके मेल्स पढ़े हैं। आपने जो सुझाव दिए हैं, हमारी टीम ने एक एक करके उन सबको कागज़ पर नोट किया है और हम उन सब पर काम कर रहे हैं। आज हमारी टीम ने कोटा में भी ऐसे माता पिता से बात की जो अपने घर से दूर कोटा में ही अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें नीट और जेईई की परीक्षा की तैयारियां करा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं ये भी देखिए। सब बच्चों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है और हर पेरेंट्स को लगता है कि अपना बच्चा कुछ अच्छा करे, लेकिन जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे पर सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं है। और अभी ये जो एग्जाम बंद किए ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो गए उससे। कि हम लोग ऐसा प्रेशर नहीं देते। अब कुछ पेरेंट्स होते होंगे प्रेशर देने वाले, बाकी हम लोग तो नहीं देते ऐसा प्रेशर। हमारे बच्चे जिस लायकी में है उस लायकी में हमको लगता है कि यहाँ सही हो रहा है सब। जहाँ एग्जाम तक पहुँच ही नहीं पाए उसके पहले ही अगर कर ले तो वो बच्चों की कमजोरी है। उसमें हम मतलब पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते और इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जबरदस्ती कोई बात नहीं है। ये जो पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होते हो वो तो बहुत अच्छा होते हैं। और कोई बच्चा पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा उसका तो उसके ऊपर छोड़ देना पड़ेगा। जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा, लिखाई यहाँ पर होते हो। जबरदस्ती की तो पढ़ाई है नहीं, बच्चे का मन हो तो कराएं। मेरे ट्विंस बच्चे थे, एक का मन था करने का तो है वो कर रहा है, दूसरा चला गया अपने घर, कह रहा मम्मी मेरा मन नहीं है करने का, तो वो घर है। पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे नंबरों वगैरह का हो जाता है। जो SRG में होते हैं उन पर प्रेशर आ जाता है कि हमारे मार्क्स पहले इतने आ रहे थे, कम हो जाते हैं तो बच्चों पे प्रेशर आ जाता है। कोविड के दौरान हमारे देश में परीक्षाओं को जितना सरल बना दिया गया, एक और देखिए बहुत बड़ा फैक्टर जो हम जब बात कर रहे थे हमें जो समझ में आया वो ये है कि आप याद कीजिए कोविड जब हुआ था तो लॉकडाउन था, स्कूल बंद रहे बहुत समय तक, बच्चे स्कूल नहीं गए। और जब परीक्षाएं हुई तो हमने परीक्षाओं को जानबूझकर सरकार ने सरल बना दिया क्योंकि सरकार सबको पास करना चाहती थी और उस दौरान हर बच्चे को अच्छे ग्रेड से पास करने की कोशिश की गई। और सब बच्चे जो हैं, चाहे किसी ने मेहनत की हो या ना की हो, सबको बहुत अच्छे ग्रेड से उन्होंने पास किया। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो औसत दर्जे के बच्चे थे उनके भी ग्रेड बहुत अच्छे आ गए, नंबर बहुत अच्छे आ गए, और उनके माता पिता को भी ये उम्मीद जग गई कि ये बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और जब ये बच्चे कोटा जैसे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वहां ये औसत प्रदर्शन करते हैं और फिर ये दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जब दोबारा से स्कूल कॉलेज खुले और दोबारा से जब कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आना शुरू हुए, उस कोविड के इस दौर के बाद ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि पिछले 2 साल तक जो कोविड का समय था, बच्चों ने ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, करने का कोई स्कोप भी नहीं था उनके पास, और उसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है।